नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। आज मुझे आपसे विशेष बात करनी है और मेरे हाथ में दो पन्ने हैं। एक आप ये देख सकते हैं और एक ये देख सकते हैं, यानी कि दोनों पन्ने अलग अलग हैं। ज़्यादा समय खराब नहीं किए बिना मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं और मैं आपके सामने इन पन्नों को पढ़ के बताऊंगा। उसके बाद जो बात होगी वो सिर्फ 2 मिनट के लिए बात करूंगा आपसे। आदरणीय एसएचओ महोदय, थाना कोतवाली, जयपुर शहर, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मुझे इंसाफ दिलवाने की कृपा करें। मैं अरुण पवार, पुत्र श्री गुरुदयाल, निवासी B12 सुंदर नगर, गनगौरी दरवाजा, चौगान स्टेडियम, जयपुर। मुझे कुछ लोगों ने आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया है और मानसिक रूप से भी परेशान कर रखा है, जिसमें नंबर 1 नंद किशोर डंडोरिया, जो कि नगर निगम जयपुर यूनियन का अध्यक्ष है। उसने मुझे से नगर निगम में नौकरी दिलवाने के नाम पर 24 लाख रुपए, अक्षरे 24 लाख रुपए ठग लिए। अब ना तो नौकरी दिलवा रहा और ना ही मेरे पैसे वापस कर रहा। मैं जनवरी 2022 को उससे मिला था। उसने मुझसे कहा कि मैं पैसे लेकर नौकरी दिलवा देता हूं। उसने कहा कि सफाई कर्मचारी के 4 लाख रुपए और बाबू LDC बनाने के 8 लाख रुपए लेता हूं। मैं उसके विश्वास में आकर बैंक से लोन लेकर और कुछ अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके उसे जनवरी 2022 में 8 लाख रुपए दे दिए। फिर वो मुझे घुमाने लगा कि 2 से 3 महीने लगेंगे। फिर 25 जुलाई 2022 को उसने फर्जी कागज बनवाकर मेरे पत्नी का नाम राजस्थान पत्रिका अखबार में छपवाकर मुझे कहता है कि आपकी नौकरी पक्की हो गई। आपकी पत्नी का तो हो गया, समझो अब आप भी मुझे आपके 8 लाख रुपए दे दो, आपको भी इंस्पेक्टर बना दूंगा। अखबार में नाम आने से मुझे थोड़ा विश्वास हो गया। फिर मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर 8 लाख रुपए मेरी खुद की नौकरी के लिए भी दे दिए। उसके 2 महीने के बाद उसने कहा कि आपका भी पक्का हो गया है, आपके परिवार में और कोई हो तो उसको भी बनवाना है। तो मैंने अपनी बहन पिंकी की नौकरी के लिए और जवाई की नौकरी के 4 लाख यानी 8 लाख रुपए फिर बैंक से लोन लेकर और क्रेडिट कार्ड को स्वैप करवा कर दिया। कुल मिलाकर 24 लाख रुपए देने पर भी आज तक नौकरी नहीं लग पाई और फिर यह मुझे घुमाने लगा और पैसे देने में भी आना पाना करता रहा। इसके अलावा और भी लोग हैं जिनसे मैं पैसे मांगता हूं, पर कोई भी मुझे लौटा नहीं रहा था। जिसमें नंबर 2 सुरेंद्र सिंह शेखावत, जो कि बीकानेर का रहने वाला है। मैंने उससे 7 लाख रुपए देकर ऊपर खरीदे थे। ऊपर जो गाड़ियां नगर निगम में चलती हैं वो भी कई महीने से मेरे 7 लाख रुपए नहीं लौटा रहा है। और नंबर 3 संजय लोहरा, निवासी NBC राजीव नगर, मैंने इसको 6 लाख रुपए दिए, वो भी मुझे रुपए नहीं लौटा रहा है। दोस्तों, बहुत तेजी से हवा चल रही है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। नंबर 4 मेरे रिश्ते में मामी लगने बाद बेली, वाइफ ऑफ अशोक, जिसका मैंने मकान बनवाया और 2 बेटों रोहित और रोहन की शादी करवाई। उनको मैंने 14 लाख रुपए दिए थे, जिसका एग्रीमेंट भी है। उसमें उन्होंने मुझे 10,000 रुपये महीने देकर 8,40,000 रुपये चुका दिए। परंतु बकाया रकम देने में आनाकानी कर रहे हैं।
मैं इन लोगों की वजह से काफ़ी परेशान हो चुका हूं और परेशान होकर नींद की गोलियां और चूहे मारने की दवा खाकर आत्महत्या कर रहा हूं। आपसे निवेदन है कि इनसे रुपए दिलवाकर मेरी बीवी और 3 बच्चों को दिलवाने की कृपा करें, जिससे मेरे मरने के बाद मेरी बीवी और तीनों बच्चों पालन लालन पोषण हो सके। इन लोगों ने मुझे मानसिक रूप से काफ़ी आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें मेरे 1,80,000 रुपये हैं। नटवर दिंडता निवासी आमागढ़, मोबाइल नंबर 8619084977। इसमें से 1,25,000 रुपये हैं। रामजी महाराज निवासी यज्ञशाला की बावड़ी, मोबाइल नंबर 7725907011। इसमें 65,000 रुपये हैं। नंबर 4 कन्वर उमरवाल निवासी यज्ञशाला की बावड़ी, मोबाइल नंबर 9799880012। इसमें मेरे 4 लाख रुपए हैं। नंबर 5 ब्रजमोहन गोडीवाल उर्फ क्या लिख रहा है, मनथैया निवासी यज्ञशाला की बावड़ी, मोबाइल नंबर 9828332340। इसमें भी 4 लाख रुपए हैं। ये सभी लोग बार बार मांगने पर भी मुझे रुपए नहीं लौटा रहे थे, बस चक्कर ये देकर घुमा रहे थे। नंबर 6 लाल वाल्मीकि सारसर निवासी यज्ञशाला की बावड़ी में 2.5 लाख रुपए हैं। मेरे भाई जितेंद्र अरवाल से भी निवेदन है कि वो इन लोगों से रुपए दिलवाकर मेरी बीवी और बच्चों का लालन पोषण सही से हो सके। भाई जीतू अरवाल, प्लीज़ हेल्प मी। इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। अब इसमें 4 लोगों के नाम लिख रहे हैं। नंदकिशोर डंडोरिया, मोबाइल नंबर 9828158025। सुरेंद्र सिंह शेखावत 9413388098 और दूसरा नंबर है 9829080045। नंबर 3 संजय लोरा 8302696911। लालू वाल्मीकि 9549202220। ये सभी लोग अगर समय पर मुझे मेरे रुपए लौटा देते तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती और मैं भी अपने परिवार के साथ जीवन यापन करता रहता। इन सभी लोगों ने मेरा नाजायज फायदा उठाकर मुझसे रुपए उधार लेकर मुझे पैसे ना देकर मरने को मजबूर कर दिया। अब यहाँ पर इसके साइन है अरुण पवार के। मैंने जिनके भी नाम लिखे हैं उन सभी से मेरे रुपए 100% बकाया हैं। हो सकता है मेरे मरने के बाद ये सब मुकर जाएं, लेकिन यह सत्य है क्योंकि जयपुर शहर में मैंने इनके ही नाम लिखे हैं। मेरे दोस्त दीपेश जेडिया, मनोज चावरिया, सनी, लखन, सचिन, जयदिया सभी से निवेदन है कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का साथ जरूर दें। राम 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 राम, यानी 5 बार राम का नाम लिखा है इसने, ये पूरी चिट्ठी लिखने के बाद। अब इसके बाद जिस दूसरे पन्ने का मैं जिक्र कर रहा था वो मेरे सामने है। सेवा में श्रीमान थाना अधिकारी महोदय, पुलिस थाना कोतवाली, जयपुर महानगर, जयपुर। विषय पुलिस को प्राप्त सुसाइड नोट पर अग्रिम कार्रवाई न चाहने हेतु श्रीमान जी उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि दिनांक 8 मई 2023 को मैंने मानसिक अवसाद में होने के कारण अपना मानसिक संतुलन खो दिया, जिस कारण मैंने घर में रखी गोलियां खा ली और उसी क्षण एक सुसाइड नोट लिखा
जिसमें मैंने अपने देनदार व्यक्तियों का जिक्र किया, जिनसे मैं रुपए मांगता था। उन सभी देनदार व्यक्तियों से मेरे मधुर संबंध रहे हैं। सभी देनदार मेरे समाज के व्यक्ति हैं। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा सभी देनदार व्यक्तियों से बात कराकर एवं सभी व्यक्तियों से सामाजिक स्तर पर मुझसे समझौता कर लिया है। मैंने 8/5/2023 को जो कदम उठाया था वह मेरा मानसिक संतुलन खराब होने व डिप्रेशन में आने के कारण किया गया था। सामाजिक स्तर पर सभी लोगों से मेरा समझौता हो चुका है। अतः मैं किसी भी व्यक्ति देनदार के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि दिनांक 8 मई 2023 को मेरे द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट पर, जो कि मैंने मेरा मानसिक संतुलन खराब होने के कारण लिखा था, उस सुसाइड नोट पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करें। जयपुर दिनांक प्रार्थी अरुण पवार, पुत्र गुरुदयाल, मकान नंबर B12, गनगौरी दरवाजा, चौगान स्टेडियम, जयपुर। दोस्तों, ज्यादा बात अभी करने का समय नहीं है। 2 चिट्ठियां हैं जो मैंने आपको सबसे पढ़ के बता दी हैं। फैसला आपको करना है कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे कौन मास्टरमाइंड है। और अरुण पवार ने जिस प्रकार से कहता है कि गोलियां खाकर, और जिस प्रकार से उसने जो लिखा है, अस्पताल में भर्ती हुआ था और हमने भी उसका इंटरव्यू चलाया था, और उसके बाद सही होने के बाद ये राजीनामा यानी समझौते का जो पन्ना जारी किया गया है, पेज जारी किया गया है, समझौता हो गया। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और समझौता हो गया, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सवाल बहुत गहरे हैं, क्या समझौता होने से जो नौकरी भर्ती के नाम पर जो 24 लाख का जो आरोप लगाया गया, क्या वो खत्म हो जाता है? क्या जिन लोगों ने पैसे लिए थे उनके अपराध खत्म हो जाते हैं? और क्योंकि कहते हैं ना कि प्रोविजन कभी खत्म नहीं होते, चाहे कितने भी राजीनामा हो जाए। मामला बड़ा संगीन है, और मैं तो कहता हूं कि इस पूरे मामले की प्रशासनिक जांच की जाए। नगर निगम प्रशासन को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और पूरे मामले की एक निष्पक्ष जांच कर कमेटी बनाकर जांच की जानी चाहिए। जिससे कि सवाल ये है कि कितने सारे और ऐसे अरुण पवार हैं जो कि सामने नहीं आए, ये तो सामने आ गया। और जिससे कि जिस प्रकार की ये भर्तियों में ये जो सरकार में जो नौकरी लगती हैं और उन नौकरियों के ठेकेदार बने फिरते हैं, उन लोगों का चेहरा उजागर हो सके और जनता के सामने आ सके। मैंने वीडियो बनाया है, मेरा काम मैंने कर दिया है। दोस्तों, आपकी इस पूरे मामले के ऊपर क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप इसको पूरे मामले को किस तरह से देखना चाहते हैं? दोनों ये चिट्ठियां मैंने आपको पढ़ के सुना दी हैं। आपकी राय आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर रखें, क्योंकि फैसला अब जनता को करना है, फैसला सरकार को करना है, और फैसला सिस्टम को करना है। क्योंकि हमारा काम एक मीडिया होने के नाते हमें जो करना था हमने किया, आज भी किया और किया था, और आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इजाज़त दीजिए, रात काफ़ी हो चुकी है, संसाधनों का अभाव है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि इस मामले को भी तुरंत प्रभाव से जनता के सामने यानी आप लोगों के सामने रख देना चाहिए, जो कि मैंने रख दिया। नमस्कार।